होती हैं मैं आपको बताती हूँ। आप क्रिस्टल को हाथ में लेंगे, जिस तरह से ये है, इसको आप हाथ में पकड़ेंगे। ओके, अगर ये हाथ में आपके पकड़ने से भी गर्म नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये ओरिजिनल है। ओके, एक इसका ये है कि अगर ये गर्म नहीं हो रहा है, अगर आपके हाथ में पकड़ने से भी ये गर्म नहीं हो रहा है, तो ये ओरिजिनल है। इसका शेप आड़ा टेढ़ा है, तो ये ओरिजिनल है। इसके ऊपर कुछ मार्क्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, आई शो यू। सी देखिए, ये ना मेरी रूबी कुशाइट की एक बॉल है। ओके, ये इस तरह से स्फीयर्स आते हैं। मैं अभी आपको शेप्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी बनी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से जो इस आते हैं, जो जिनमें कुछ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, दोज आर द रियल क्रिस्टल्स। ठीक, और अगर आप इसको स्क्रैच करने पे इसका कुछ नहीं निकल रहा है, तो भी ये रियल है। ओके, और उसके बाद आप इसको देखिए, ये है। उसके बाद अगर आपको लगता है, और ये जो ओरिजिनल होते हैं ना, ये थोड़े से हैवी होते हैं। इट्स अ वेरी हैवी बॉल। ये कम से कम नहीं तो 1 किलो से थोड़ा सा कम होगी, बट इट्स वेरी हैवी। आपको पता नहीं, अभी पता चल रहा है नहीं, बट इट्स अ वेरी हैवी बॉल। ठीक है, जो नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर द हैवियर देन द फेक वन। बट आपको मैं एक बात बता दूं, फेक वन जो होते हैं, हीटेड वन जो होते हैं, वो भी आपको नुकसान कुछ नहीं देंगे। फायदा उसका होगा 40%, बट नुकसान कुछ नहीं देंगे। तो हीटेड होते हैं, ठीक है ना। आप उनसे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो नेचुरल होते हैं, ये आपके 100% बहुत। देखिए, अब ये बॉल कितनी देर से मैंने पकड़ा है, फिर भी ठंडा ही है ये बॉल ना। तो इनकी कुछ कुछ एक वो होती हैं, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, फर्स्ट थिंग कि ये हाथ में पकड़ने से भी गर्म नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि ये ओरिजिनल है। अगर ये इसको स्क्रैच करने से कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये ओरिजिनल है। अगर इसमें कुछ लाइंस वगैरह आ रही हैं और ये कुछ खराब शेप दिख रही है, तो भी ये ओरिजिनल है। और ये हैवी है, तो भी ये ओरिजिनल है। अगर अगर आप देखेंगे तो हीटेड वाले आते हैं, वो कई तो डाइड वाले आते हैं। अब प्लास्टिक के ऊपर भी वो लोग कलर करके बेचना शुरू कर दिया है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके क्रिस्टल ठीक है या नहीं है। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये ऑकल्ट साइंस जो है, इट्स ऑलरेडी प्योरली प्योरली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड इंट्यूशन, कि आपको क्या आ रहा है। ठीक है ना, किस तरह की इंट्यूशन आ रही है। कि अगर सब सब एवरीबडी हैज अ इंट्यूशन पावर, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास इंट्यूशन नहीं है, दिमाग नहीं है। हमने अगर इंसान का हमने शरीर लिया है, तो हमारे पास वो इंट्यूशन पावर है। बट कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कई लोग उसको इग्नोर करते हैं। ये नहीं कहूंगी कि इस्तेमाल करते ही नहीं है, बेवकूफ है, ये है। बट कई लोग जो है वो उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर कैसे? कि उनको नहीं पता कि ये अपनी इंट्यूशन को कैसे फॉलो किया जाता है। तो इंट्यूशन जो है वो आप सिर्फ मेडिटेशन से, आपके लाइफ पर्पस आपका क्या है, आप थोड़ी देर मेडिटेशन करके अपनी लाइफ पर्पस को जान सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेडिटेशन करके, और कुछ चीज़ों को और फॉलो करके अपनी लाइफ में आप अपने आप को थोड़ा इंट्यूटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। मैंने पारुल जी, आपके क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, 4 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि 4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आयोनिक, मेटालिक, कोवलेंट, और एक होता है मॉलिक्यूलर। इसके बारे में डीप स्टडी हम क्लास में पढ़ेंगे, बट ये 4 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे और जिनसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, फेक और रियल के बारे में मैंने बताया आपको कि कौन कैसे फेक और कैसे रियल का आप पता लगा सकते हैं। अभी कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिस्टल से कुछ फर्क पड़ता है, क्या हमें क्रिस्टल पहननी चाहिए? तो यस, टाइप्स, श्रीलेखा जी, टाइप्स क्रिस्टल, हाँ लिखिए। पहला टाइप होता है आयोनिक। इसके अंदर कौन कौन से क्रिस्टल्स आते हैं वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, बट 4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आयोनिक, कोवलेंट, लिख लीजिए, आप लिख रहे हैं तो, मेटालिक और मॉलिक्यूलर। ठीक है,
ये 4 तरह के टाइप्स होते हैं क्रिस्टल के। इनके जैसे मैं आपको अगर बताती हूँ तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेटालिक का मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मेटालिक के है, मेटालिक के अंदर इस तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, ये हेमेटाइट है। ओके, अगर आपको सबको दिख रहा है तो बताइए, ये हेमेटाइट है। ओके, ये हेमेटाइट एक मेटालिक जो क्रिस्टल है, टाइप ऑफ क्रिस्टल है, उसके अंदर आता है। ये मेटालिक का टंबल है। ओके ओके, ये मेटालिक का टंबल है। और ये देखिए, ये मेटालिक का ब्रेसलेट है। इस तरह से ये ब्रेसलेट बन के आते हैं। इनके बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मैं अभी आपको सब फॉर्म्स दिखाने वाली हूँ कि कितने कितने तरह के फॉर्म्स होती हैं। तो ये एक मेटालिक का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये हमारा मेटालिक का टंबल है और ये मेटालिक का ब्रेसलेट है। अच्छा, ये जो मैंने आपको पायराइट दिखाया था, ये भी मेटेलिक है। ये जो पायराइट दिखाया था, ये दो जो ब्रेसलेट्स हैं, ये जो टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ क्रिस्टल है, उसके अंदर ये मेटालिक जो है, ये दोनों ही ब्रेसलेट आते हैं उसमें। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। बाकी पढ़ाई हम क्लास में करेंगे कि किस तरह से है। ओके, हाँ, तो अभी क्या है कि मैं क्लियर है आपको श्रीलेखा जी? Yes, we can wear crystal in a form of ring also, in a on a pendant also. But मैं आपको बताती हूँ, रिंग और ब्रेसलेट पहनने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसका ब्रेसलेट पहने। ये ब्रेसलेट आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक के रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, यस, रिकॉर्डिंग यू विल गेट। अजय जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो जो ये ब्रेसलेट जो है, ये आपकी बॉडी के साथ लगे रहते हैं, तो वो आपको ज्यादा फायदा करते हैं। बिकॉज अगर देखिए, इस तरह से अगर कुछ बनता है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बनता है तो ये तो आपकी बॉडी के साथ लगेगा। बट आप अगर पेंडेंट पहनते हैं किसी तरह का, तो वो उसको या तो इस तरह से बनाया जाए कि वो जो स्टोन है आपकी बॉडी के साथ टच हो। ठीक है, या फिर आप बेटर है कि आप ब्रेसलेट के फॉर्म में उसको यूज करें। आप एज अ पाम स्टोन भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, आप उसको अच्छा, आप छोड़ दिया क्या? देखिए, आइकॉनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट। कोवलेंट भी वन टाइप ऑफ क्रिस्टल है। ठीक है श्रीलता जी, तो आप इस तरह का दिस इज अ पाम स्टोन। ये सेलेनाइट का ही पाम स्टोन है। ठीक है, जैसे किसी को, ये मैंने लिया था जब मुझे थोड़ा सा स्लीपिंग, यस, कोवलेंट, स्लीपिंग इश्यूज है, ये इसको रख के आप इसको मेडिटेशन कर सकते हैं अपने साथ, आप इसको लेकर सो सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपका ऑरा क्लींस करने में हेल्प करता है। सेलेनाइट हेल्प्स टू क्लींस योर ऑरा। ओके, तो ये इस तरह के कुछ कुछ फॉर्म्स है, मैं आपको बताती हूँ। तो अच्छा, पहले हम ये टॉपिक कर रहे थे कि क्या हमें क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। यस, हमें क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। बिकॉज क्या है कि अभी तो बहुत लोग पहन रहे हैं और बहुत लोग जानते भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स तो ये सब जानते ही हैं कि ये क्यों पहनने चाहिए। आपको क्रिस्टल्स आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल, आपको हील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको फिजिकली, मेंटली, आपकी इमोशनली आपको हील करते हैं, आपका वेलबींग को बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आपका जो ऑरा है, आपका ऑरा, अब ये मैं आपको 7 चक्रा के बारे में भी बताऊंगी। तो हमारा ऑरा होता है, काफी लोग यहाँ जानते होंगे, आई एम श्योर। तो हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्रिस्टल्स। हमारे ऑरा, हमारी बॉडी से 2-2 फीट इंच हमारा ऑरा होता है। कई लोगों का कम होता है, जो कि ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, उनका थोड़ा सा शायद कम हो सकता है। बट जनरली जितना बड़ा ऑरा होता है, उतना ही ज्यादा इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। वो ऑरा में आपको, ये क्रिस्टल जो है आपको आपके ऑरा में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ये पहनने चाहिए। एनर्जी काफी आपकी जो बैलेंस करके रखते हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यस, हम सुदीप जी, हम इसको हील करने में हेल्प करते हैं। उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हम आप किस तरह से हील करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्म ऑफ आपको ब्रेसलेट बता देती हूँ कि किस तरह से होते हैं। देखिए, ये जो है, ये पायराइट जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये ब्रेसलेट है, इसका रॉ फॉर्म है।
इस तरह से रॉ फॉर्म्स आती हैं। ये पायरेट का है, ठीक है, और ये जो है ये ब्लैक टर्मोनिल का फॉर्म है। ओके, मैं बताऊंगी वीवो 1901, आई विल टेल यू हाउ टू चार्ज द क्रिस्टल्स। तो ये रॉ फॉर्म्स है इसकी। ओके, इस तरह से ये रॉ फॉर्म्स आती हैं, जिस तरह से ये निकलती हैं उसी तरह से आती हैं। ये मैं अपना वर्क प्लेस पे रखती हूँ टू अट्रैक्ट माई क्लाइंट्स। ये जो ब्लैक टर्मिनल है, इस तरह के जो रॉ फॉर्म्स हैं, ये मैं अपने घर के सब टीवी के नीचे रखा है, बिकॉज ये ब्लैक टर्मिनल जो नेगेटिव रेज हमारे टीवी में से आती हैं, उसको ये एक मिनट, थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेते हैं प्लीज, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बार बार फ्लैश हो रहा है तो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा टूट रहा है। प्लीज ऋतिक सिंह जी, मैं सारे क्वेश्चंस आज आपको देकर ही जाऊंगी, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो ये आपके टीवी से जो नेगेटिव एनर्जीज निकलती है, नेगेटिव रेज निकलती है, उसको एब्जॉर्ब करता है ये ब्लैक टर्मिनल। तो ऐसे ऐसे ये छोटा सा चंक है, ऐसे ऐसे बड़े चंक मैंने अपने तीनों चारों टीवी के नीचे रखे हुए हैं, जहाँ पे वो हम बॉक्स रखते हैं सिस्टम लगाने का, जो अपना एयरटेल का जो बॉक्सेस है उसके साथ में रखते हैं। और फिर इसको भी हम सेम ऐसे ही चार्ज करते हैं, ऐसे ही इसको क्लींस करते हैं जैसे हम अपने बाकी क्रिस्टल्स को करते हैं जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक टर्मोनिल है, ये और ये पायरेट है, ये एक फॉर्म है क्रिस्टल की, रॉ फॉर्म्स है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये ब्रेसलेट्स, जो मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह से ये ब्रेसलेट्स हैं। ओके, ये इस तरह से ब्रेसलेट्स हैं, ये इसको हम हाथों में पहनते हैं। अगर जब हाथ में नहीं पहनना, कई लोग जैसे ऑफिस जाते हैं, जेंट्स थोड़ा अवॉइड करते हैं कि इनको हम नहीं पहन सकते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ, या तो आप ऐसे टंबल्स ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से टंबल्स ले लीजिए जिसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब भी आपको मौका मिलता है अपनी पॉकेट में हाथ डालिए और इसकी एनर्जी लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इनके अंदर क्रिस्टल्स में बहुत एनर्जी होती है, और आप इनके अपनी इसके एनर्जी लेने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप अपने ब्रेसलेट्स को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं ऊपर, आप ऑफिस से वापिस आने के बाद भी आप इसको पहन सकते हैं। ओके, आप अगर आप ऑफिस में नहीं पहन सकते तो आप इसको ऑफिस से आने के बाद आप यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इस तरह से टंबल्स आते हैं, ये टंबल्स ही हैं, दीज आर द टंबल्स ओनली, ये जो मैंने आपको दिखाए थे ये टंबल्स ही हैं इसके। ओके, तो ये आप टंबल्स है, जैसे ये जो है ये ब्लैक टर्मिनल का टंबल है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, ये रॉ फॉर्म है ब्लैक टर्मिनल का, ये इसको टंबल में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे रॉ फॉर्म्स निकलते हैं पत्थर के, और ये इसको हमने टंबल में शेप दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद आता है कि हम पिरामिड्स, देखिए ये पिरामिड है, आप ये देखेंगे ये पिरामिड है, और ये जो है लैपिस लाजुली का पिरामिड है, और ये वाला जो है ये सिट्रिन का पिरामिड है। इन पे सिंबल्स जो डले हुए हैं ये सब रेकी सिंबल्स हैं, बिकॉज मैं रेकी करती हूँ तो मेरे पास ये सारे हैं। तो ये पिरामिड्स उसके ये वाला सिट्रिन का है, और ये वाला लैपिस लाजुली का है। उसके बाद आते हैं पाम स्टोन्स, जो मैंने आपको बताया, जो मेडिटेशन करते वक्त आपको हेल्प करते हैं। आप इनको अपने हाथ में रख के आप मेडिटेशन करेंगे तो इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट, आपका फोकस लगाते हैं, आपको कंसंट्रेशन देते हैं। तो दीज आर द पाम स्टोन, ठीक है ना। आप अगर कभी लो फील कर रहे हैं और आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, आपका मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, तो आप अपने पाम स्टोन्स को अपने हाथ में रख के भी आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। आप टीवी देखते वक्त भी इसको अपने पास रख सकते हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आप टीवी देखते वक्त भी आप अपने साथ इसको रख सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही तो आप अपने इसको पिलो के नीचे रख के या अपने हाथ में रख के भी इसको सो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पाम स्टोन्स। ओके, फिर आते हैं टावर्स। सी, दीज आर द टावर्स। ओके, ये इस तरह से टावर बना हुआ है, इस पे भी रेकी के सिंबल्स हैं, क्योंकि ये मेरे रेकी के सारे वो हैं, तो इस तरह से ये रेकी के सिंबल है। ये भी, ये जो है, जो ये